पेश खिदमत है नावल उम्र यार। एक फौजी जवान की कहानी जो बॉर्डर एरिया के एक घने जंगल में फंस गया, जहां से निकलने का कोई रास्ता ना था। लेकिन फिर जंगल के एक रिहायशी एक पुरस्कार शख्सियत उम्र यार से इसकी मुलाकात हो जाती, जो दुश्मन की फौज से जादू के जरिए इस नौजवान की मदद करता है। एक दिलचस्प और नाकाबिले फरामोश दास्तान। मेहरान फारूक जंगल के रास्तों से मानूस ना था। जल्द ही इसे ये एहसास हो गया कि वो दुश्मन के इलाके में है और छापा मार हिंदू फौज इसे ही ढूंढ रही है। इसके साथी मुजाहिद कहीं खो गए थे। अब तो वो आवाज लगाकर इन्हें पुकार भी नहीं सकता था, ना ही वॉकी टॉकी की मदद से और ना ही मोबाइल फोन की मदद से लोकेशन ट्रेस करके अपने साथियों तक पहुंच सकता था। अगर वो लोकेशन ऑन करता तो दुश्मन की फौज इसे ट्रेस करके एक्शन लेती इसके खिलाफ। लेकिन वो जिधर को जाता चारों तरफ घना जंगल और एक ही तरह के रास्ते इसका सर चकरा देती। लिहाजा थक हार कर वो एक तरफ खामोश बैठ गया। इसे यकीन हो गया कि शायद अब यहाँ से जिंदा बचना मुमकिन नहीं रहा। झाड़ियों और पौधों के बीच कोई हरकत करता हुआ इधर आ रहा था। इसने खतरा महसूस किया और करीब एक बड़े दरख्त पर चढ़ गया। विनोद बीएसएफ टीम के साथ एग्जैक्ट वही मौजूद था जहां की लोकेशन इसे बता रही थी कोई गैर मुल्की आतंकवादी इसके इलाके में घुसा हुआ है। मेहरान दरख्त पर इन लोगों की हरकत और सकनात का बगौर जायजा ले रहा था। इसे यकीन हो गया था कि ये लोग इसे ही गिरफ्तार करने आए हैं और बहुत जल्द वो गिरफ्तार हो जाएगा। साथ वाली टहनी पर कोबरा नाग देखकर इसने खंजर से टहनी को काटा और वो नाग टहनी समेत नीचे गिर गया। ये कोशिश रायगां चली गई क्योंकि नाग नीचे गिरकर झाड़ियों में कहीं भाग गया, बजाय इन फौजों की तरफ जाकर इन्हें डराने के। इसने यक्के बाद देगरे 3 मुख्तलिफ जगहों पर हैंड ग्रेनेड की पिन निकालकर इन 6 बीएसएफ के जवानों की तरफ फेंक कर जंग का बाकायदा ऐलान कर दिया। एक ग्रेनेड फटा, जवान घबरा कर दूसरी तरफ जाने लगे। वहां से एक और ग्रेनेड फटा, 3 जवान हवा में उछलकर जमीन पर गिरे और बाकी दूसरी जानिब जाने की कोशिश में तीसरे हैंड ग्रेनेड का शिकार हुए। सारे ही शदीद जख्मी हुए। इस दौरान मेहरान ने अपने AK-47 सीधी करके अंधाधुंध फायरिंग करके 4 फौजी खामोश कर दिए और बाकी इतने शदीद जख्मी कि जवाब देने के काबिल ही न रहे। मेहरान किसी सूरत भी रिस्क नहीं ले सकता था इन्हें जिंदा छोड़कर जाने का। जख्मी सिपाहियों को गोलियां मारकर उन्हें अब्दी नींद सुला दिया। मेहरान जानता था कि फायरिंग और हैंड ग्रेनेड के फटने की आवाजें और फजा में बारूद की बो इंडियन बीएसएफ के पूरे यूनिट को खबरदार कर चुकी होगी। इतने ज्यादा आर्मी के सिपाहियों से लड़ना इस अकेले मेहरान के बस का रोग नहीं। लिहाजा हर तरह की लोकेशन ऑफ करके वहां से रफू चक्कर होने का फैसला कर लिया। लेकिन जिस तरफ वो जाता महसूस होता कि वो इंडियन इलाके में ही मजीद घुसता जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कहाँ जाए। आखिरकार इसे एक पक्की उम्र का आदमी नजर आया। इसकी सफेद दाढ़ी थी। ने फैसला किया कि इस अजीबो गरीब हुलिये वाले आदमी से रास्ता पूछा जाए। वो करीब गया मगर इस बाबे ने कोई नोटिस नहीं लिया और सामने आग जलाकर कुछ पढ़ता रहा मुसलसल। इसने हिम्मत की और कहा, बाबा जी अगर बुरा ना मनाएं तो जरा मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दें प्लीज। तभी वो बाबा बोले, मियाँ तुम कहाँ से हो, पाकिस्तान से या हिंदुस्तान से? इसने सच बताया कि वो मुजाहिदीन के सबसे बड़े और खतरनाक ग्रुप से है। वो पाकिस्तानी इलाके में गश्त पर अपनी टीम के साथ था, लेकिन फिर वो रास्ता भूलकर यहाँ घने जंगल में पहुँच गया अपनी टीम से बिछड़कर। बाबा ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, एक आजमाइश नहीं, तुम पर 3 मुख्तलिफ सिमत से आने वाले आजमाइशों ने तुम्हें घेरा मगर तुमने अब तक बड़े बड़े हिसार तोड़ दिए। तुम वाकई एक बहादुर जवान हो। मेहरान फीकी मुस्कुराहट लिए बोला, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताएं, मेरी तारीफ ना करें खुदारा। तभी इस बाबे ने बताया कि तुम अब यहाँ महफूज हो। वो बीएसएफ वाले तुम तक नहीं पहुँच सकेंगे। मैंने तुम्हारे और अपने गिर्द हिफाजती हिसार बना लिया है। मैंने तुम्हें आजमाया, तुम मेरी आजमाइश पर पूरे उतरे हो। मेहरान हैरान और परेशान इसके चेहरे को देखता रहा। बाबा जी मैं कैसे मान लूँ मैं इंडियन फौज से महफूज हूँ इलाका। बाबे ने मुंह पर उंगली रखकर खामोश रहने को कहा। बीएसएफ के फौजी जंगल में इस तरफ आ निकले। मेहरान फौरन घबरा गया और दरख्त की ओट में हो गया, लेकिन इस तरफ से भी फौजी इसके सामने इसके करीब से गुजर कर चले गए। मेहरान को ऐसा लगा जैसे वो अंधे हों, इन्हें बिल्कुल नजर नहीं आया। जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो तो सामने ही खड़ा है। खैर इनके आगे चले जाने के बाद मेहरान को यकीन हुआ
कि बाबा जी कोई बुजुर्ग हैं, पहुंची हुई सरकार हैं। लिहाजा वो बाबा के करीब बैठ गया और इसे कहने लगा, बाबा जी मुझे यकीन हो गया है कि आपने ही कोई जादुई हिसार, कोई अमल किया है जिसकी वजह से इन इंडियन आर्मी वालों को हम नजर ना आ सके। बाबा मुस्कुराया, अभी इम्तिहान और भी हैं बेटा, बस जंगल से निकलने का रास्ता मैं बताऊंगा, लेकिन तुमने मेरा एक बहुत बड़ा काम करना, मेरा साथ देते रहना है, मुझे बीच रास्ते में छोड़ना नहीं है। आपने इतने खौफनाक जंगल में मुझे मौत के मुंह से निकलने में मदद की, भला मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। बाबा एक बार फिर मुस्कुराए और कहने लगे, ये तो वक्त बताएगा कि तुम मेरा साथ दोगे या मुझे मरने के लिए छोड़ दो। खैर तुम्हें बताऊं कि तुम्हें मैंने आजमाइश में डाला कि तुम डरोगे या मुकाबला करोगे, लेकिन तुम तो हद से ज्यादा जिहाद पर यकीन रखने वाले हो। वो सांप जो टहनी पर तुम्हारे बिल्कुल करीब था, शायद वो तुम्हें डसता, लेकिन तुमने टहनी काट कर सांप को नीचे फेंक दिया इंडियन फौज पर। वो सांप मेरा भेजा हुआ था। मेहरान ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। मैं ये देखना चाहता था कि तुम कितने बहादुर हो। ये सब बातें सुनकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये बाबा कोई पीर होगा, कोई अल्लाह का वली या फिर कोई शैतान, लेकिन इस वक्त वो जो भी है इसका कहना उसे मानना होगा जब तक सही सलामत वो यहाँ से निकल ना जाए।